फैसला ये है, मलिक सलाहुद्दीन आज से सरहद गाजी दस्तों के मरकज में नहीं रहेंगे, बल्कि वो यहीं दमिश्क में रहेंगे। इनके ओहदे और मराआत और तलवार का छीन लिया जाना कोई जरूरी नहीं। मेरे सुल्तान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्को में गुजारी है सरहदी दस्ते के साथ। इस वक्त जब अस्कलान को मेरी जरूरत है, आप मुझे यहाँ हाथ पैर बांधकर कैद कर रहे हैं। यहाँ आपके इरादे कैद किए जा रहे हैं सलाहुद्दीन। आइंदा आपको अपनी मर्जी से कदम उठाने की मतलकन इजाजत नहीं। यानी कोई इख्तियार नहीं होगा मुझे? हाँ? रियासत की फौजी खिदमत लाजमी है, और ये खिदमत आप बहैसियत अमीर करें या एक मामूली सिपाही की तरह, फर्क नहीं कोई। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सलेबी हर तरफ है, चप्पे चप्पे पर काबिज हैं। हमारी मुट्ठी भर सिपाह उनसे मुकाबले की ताकत नहीं रखती। मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगी, उनसे दरखास्त करूंगी फौज भेजने की। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हमने अपना वतन उसके बेटे की वजह से नहीं खोया? और तुम जाओगी उससे भीख मांगने? उनसे भीख नहीं मांगूंगी मैं, उन्हें मदावे का कहूंगी, गलती का एहसास दिला के, और उन्हें हर सूरत फौज भेजनी पड़ेगी। जब अस्कलान को शदीद जरूरत थी तब तो उन्होंने फौज नहीं भेजी, अब क्यों भेजेंगे सुरैया खातून? अगर वो फौज नहीं भेजते तो उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नादान समझ रखा है क्या मुझे? सरहदी दस्ते से हटाकर दमिश्क में रख लिया। अब अहकामात देगा नहीं बल्कि लेगा। क्या ये सजा है कोई? सुल्तान को उससे इस्तीफा लेना चाहिए था अमीर, उसे नाअहल ठहराना था सरकारी नौकरी के लिए। जी हाँ, यही राय है इस खादिम की भी, लेकिन क्या कर सकते हैं सुल्तान के फैसले के खिलाफ? खिलौना बनकर रह गई ये मुमलिकत एक उन दोनों के हाथों में। जब तक सलाहुद्दीन को करार बाकी सजा नहीं मिलती, हम चैन से न बैठेंगे उस वक्त तक। वो तो मुस्तकिल अस्कलान को सलीबियों के लिए जंग करने के मंसूबे बना रहा है। मुझे डर है हमें इस जंग के अंदर झोंक कर ही दम लेंगे सलाहुद्दीन। लेकिन वो कामयाब ना होगा, क्योंकि मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया, संगीन सजा का हकदार होगा। आपने अपने जज्बात पर खूब काबू रखा। हमारा एक बेटा शहीद हो गया, कब्र तैयार है उसकी। आप चाहते हैं हम अपना एक और बेटा दफन कर दें?
सलाहुद्दीन इस वक्त मौत के दहाने पर है। एक ही सूरत है, राज फाश कर दें। इस तरह हमारा बेटा सजाए मौत से बच जाएगा। सलाहुद्दीन के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अल्लाह जानता है बखूबी। वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन गैब से उसकी मदद की जा रही है। क्या तुम्हें उस मकसद पर यकीन न रहा या उस गैबी इमदाद पर? अगर तो तुम्हें रास्ते पर यकीन नहीं रहा तो जान लो रास्ता अल्लाह की तरफ से है। और अगर तुम्हें गैबी इमदाद पर यकीन नहीं रहा तो याद रहे सलाहुद्दीन को जिनकी मदद हासिल है, रास्ता तो दरअसल उन्हीं का है। रासवाश नहीं किया हमने। आपने वही किया जिसकी उम्मीद थी, इसलिए कि आप भी उसी रास्ते पर गामजन हैं। लेकिन सलाहुद्दीन को लगता है कि ये सजा सख्त है, इसलिए अल्लाह से मेरी दुआ है वो फिर किसी मुश्किल में न फंस जाए। शोले भड़कते रहें, लेकिन एक पुरअज़्म दिल को जला नहीं पाते, बल्कि फौलाद बना देते हैं। इसलिए फिक्र मत करो। अमीर अजीज इज्जत, सुल्तान आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। अगर तुम अस्कलानी जंगियों से मदद मांगने आए हो तो ये ख्याल खाम है। तुम हमें रोक नहीं सकते। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। क्यों ना एक सौदा कर ले, लेकिन पहले इस खूबसूरत चेहरे से नकाब तो हटाओ। मेरी तरफ देख, क्योंकि तेरी आंखों में अपनी दहशत देखना चाहती हूँ।